हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, क्या कुछ किस मूड में है, क्या कुछ एनर्जी है उनकी इस वक्त, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके इंटेंशन हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है, जो भी आपका नाम है पूरा लेना है, ठीक है? निक नेम वाला नहीं, जो आपका नेम है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, उस नाम को लेकर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और उसके बाद जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेना है। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले लीजिए। बस इस तरीके के इंटेंशन डालने हैं कि जो रीडिंग की जा रही है किसके लिए की जा रही है, आपके लिए की जा रही है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी ऐसी ही रीडिंग्स आती रहती हैं डेली बेसिस में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके 5555 टाइप करना है, इससे एनर्जी एक्सचेंज होगी। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए यहाँ पे शफल हो रहे हैं कार्ड्स और आपको फोकस रहना है किस पे, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे करेज की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मास्टर की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। चलिए आगे देखें। आगे एनर्जी आई है द बर्डन की। इसी के साथ साथ एक और एनर्जी देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे मैम राशियाँ बता दो। तो देखिए आपकी राशि जो भी है, आपके पर्सन की राशि जो भी है 12 राशियों में से, पर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? अब इस एनर्जी को मैं क्लेरिफाई करती हूँ जल्दी से। करेज की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। क्या कह रही है यहाँ पे करेज की एनर्जी? चलिए देखें करेज की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो करेज है ये है रिश्तों को समेटने के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए, और एक मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। अभी तक इन्होंने जो भी किया, आपको कितना भी परेशान किया है, कितना भी कुछ किया है, इनके इंटेंशन यही लग रहे हैं कि ये आपको परेशान नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर रहे, ओवरऑल आप खुश रहें, आप इनके साथ रहें, आप इनको समझें बिना कुछ कहे हुए, और इनकी फैमिली के साथ भी रहने की कोशिश करें। मतलब ये चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी समर्थता होनी चाहिए कि ये इनकी फैमिली चाहे जैसी भी है, बस आप इनसे प्यार करते हो तो आपको इन पे भरोसा होना चाहिए कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पे आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको खोना नहीं है, आपको जाने नहीं देना है। आपसे कितना भी ये नाराज़ दिखाएं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दोनों की बात नहीं हो पा रही है, पर ये इस रिश्ते को बांधना चाहते हैं आपके साथ और आपको जाने नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों आपसे इतनी मतलब लगाव के साथ इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं? क्योंकि अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि पहले ये आप पे कमियां ढूंढते थे, अब इनको खुद पे कमियां नज़र आ रही है, ये कहकर कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ही अंदर ये कमियां, मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि आप मेरे से जो चाहते हो वो मैं चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सुधरने की ज़रूरत है। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं किया है। आपकी केयर, आपके लिए प्यार यहाँ पे उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब चाहे आप इनको गाली दें, चाहे आप नाराज़ हो जाए, चाहे आप इनका फ़ोन ना उठाएं, ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि गलती कहाँ पे है,
मेरे एंड से भी है। तो मुझे क्या करना है, बस आपको खुश रखने की कोशिश करनी है और अपने तरफ से लगे रहना है। यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, द मास्टर की एनर्जी क्यों आई है। ठीक है, देखें यहाँ पे द मास्टर की एनर्जी ये कह रही है कि जीवन में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके पर्सन समझ रहे हैं। अगर आप इनके नहीं हो पाए या ये आपके नहीं हो पाए तो इनको ये समझ में आ चुका है कि जो ऊपर वाला चाहता है वो ही होना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ये आपसे नहीं समझ पाए, उन सब चीज़ों का गिल्ट इनके अंदर है, उन सब चीज़ों के लिए नाराज़गी भी है। नाराज़गी है पर ये नहीं है कि नफ़रत में कन्वर्ट हो रहा है। नाराज़गी अलग है, नफ़रत अलग है। प्यार में नाराज़गी होनी भी चाहिए क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। ये जानबूझ के आपको शो कर रहे हैं कि ये बहुत नाराज़ हैं, पर ये सिक्योर चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्तों को। उदासी है, कुछ समझ में नहीं आता कभी भी, ये मतलब दिमाग से तो काम लेते नहीं हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को मेरे इस व्यवहार से क्या फ़र्क पड़ेगा, बस ये कर देता है और इनको ऐसा लगता है कि ये सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नाराज़गी है वो बस टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो इनको मज़ा आएगा आपको और परेशान करने में। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल चिल करिए। ये खुद नहीं आपको खोना चाहते, ये खुद नहीं आपको जाने देना चाहते। 10 सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे जो सेलिब्रेशन की एनर्जी है कि अभी तक इनके खुद का माइंड नहीं चल रहा था, इनके आसपास के दोस्त कैसा सजेस्ट कर रहे हैं इनको, या इनकी फैमिली मेम्बर्स कैसा सजेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पे अभी इनको समझ में आ चुका है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगी। अब जो भी गलत किया है या आपको कितना भी हर्ट किया है या अपने जॉब में ये पीछे छूट गए हैं या उस हर चीज़ को टैकल नहीं कर पाए अपने एंड पे, तो इन सब चीज़ों को ये ठीक करेंगे, ये दावा कर रहे हैं। ये आपके साथ कहीं ना कहीं शादी को लेकर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं आपको लेकर, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में कन्वे कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई है जिसको मैं पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बढ़ावा दे रहे हैं इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, ये समर्थन कर रहे हैं आपका, और साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ों में मुझे जीत हासिल हो जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं, आपके अगेंस्ट है, पर धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगा क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय हाई नज़र आ रहा है इस रिश्ते को लेकर। द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। द बर्डन की एनर्जी क्या कह रही है, देखें यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी कह रही है कि ये जब खुद के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, खुद को अपनी लाइफ को अपनी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक है, ये बहुत स्वाभिमानी है आपके पर्सन, इनको अपने से करा हुआ अपने डिसीज़न लेना पसंद है। पर इस बीच अगर अपने डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरीके का प्रेशर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उस स्थिति में अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, वहाँ पे ये तरस रहे हैं, यहाँ पे ये कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ है, मैं जिस तरीके से चाहूँ जीऊँ, उसमें आप कौन है बोलने वाले, उसमें मेरी फैमिली कौन है बोलने वाली। तो जो भी कमिटमेंट्स आप चाहते हैं, जो भी प्रोमिसेस चाहते हैं, बस फोर्स की तरह नहीं, अपना प्यार की तरह, जैसे प्यार से मांगते हैं ना, हक मांगते हैं अपना। पर अगर कोई इसके विपरीत इनके ऊपर ज़बरदस्ती करने लग जाता है या ज़बरदस्ती खींच तान करके मांगना चाहता है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूड बना देती है, क्योंकि इनके अंदर जिस तरीके का ईगो है, अहंकार है, वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मेरे डिसीज़न है, मेरी लाइफ है, मैं जिस तरीके से जीऊँ। तो क्या इस डिसीज़न में इनको तकलीफ़ हो रही है? देखिए, इस डिसीज़न में इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है मेरे को समझने वाले लोग नहीं हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं करते। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं इन पे मेंटली प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है इस चीज़ का। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, क्या कह रही है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में है।
देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन है रिश्तों में, एक ट्रांसफॉर्मेशन है पैसे में, करियर में। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ इनको मिल गई है और ये खुद को बदलना भी चाहते हैं, उसके लायक बनाना चाहते हैं। जैसे चीज़ मिल जाती है वैसा ही व्यवहार करो, लेजीनेस या खुद को बदलो नहीं और किस्मत को कोसते रहो। तो यहाँ पे आपके पर्सन की स्थिति थोड़ी बदली है। ये चाहते हैं जो भी मैंने पाया है वो मैंने अपनी मेहनत से पाया है और मैं उसको बनाकर रखूँगा। यहाँ पे इनके पास समय नहीं है, ये नज़र आ रहा है। पैसों को अर्न करने में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये फंस चुके हैं। ये बस अपनी लाइफ को खुला जीना चाहते हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझें। ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जब ये कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं तो आप थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये लॉयल है भी पर्सन कि नहीं। पर यहाँ पे ये चाहते हैं जो भी स्थिति है, जैसे भी हैं हम, बस एक दूसरे के साथ रहें, होगा सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सा इनको समय मिले और आप जो भी इनकी परिस्थिति है उसमें इनका साथ दें। इनके इंटेंशन की बात करूँ तो केवल ये चाहते हैं कि मैं उस डर से, उस दुख से बाहर निकलूं जिसमें मुझे ये डर है कि आगे चल के आप दोनों का साथ छूट जाएगा। तो उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं और ये इनके इंटेंशन है। आपको फुल सपोर्ट करना है, आपको खुश देखना है, आपको अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखना है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की इस वक्त की भावनाएं हैं गाइस। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। आपको खुश रहना है और अपनी एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। इन पे ट्रस्ट करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।